उसे हम लोग एक बार प्रकाश डालते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति तथा कार्य की दशा का बोध कराने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अब देखिए यहां पर आप ठंडे दिमाग से ये मत सोचिए, एकदम जर्नली थिंक में बस ये जानिए कि नाउन होता क्या है। तो नाउन देखिए, जब हम कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि यहां पर बात किसी प्राणी की हुई होती है, और प्राणी में सजीवों की, जिसमें व्यक्ति और एनिमल दोनों आ जाते हैं, पर्सन और एनिमल दोनों आ जाते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, ये सब क्या हो गए, ये व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। प्लेस जो होगा वो प्लेस क्या होगा, हम इसे देख लेते हैं। प्लेस जैसा आपका सिटीज हो गए, प्रयागराज में मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रयागराज जो होगा वो क्या होगा, एक प्लेस के अंतर्गत आएगा। थिंग्स जो वस्तुएं होंगी, मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो ये मार्कर जो होगा वो क्या होगा, थिंग में आ जाएगा। थिंग्स जो हमने बनाया है या भगवान ने बनाकर हमारे लिए सौंप दिया है उसे थिंग्स यानी वस्तु कहते हैं। हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप नाउन के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल एक दो लेकर देखते हैं कि नाउन क्या है। राम इज अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिए, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। राम इज अ गुड स्टूडेंट, इस तो इसमें क्या है, सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। गुड स्टूडेंट, यहां पर स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट कैसा है, राम एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है। और राम क्या है, एक पर्टिकुलर नाम ही तो है, कोई नाम है ना राम, तो राम कोई नाम है। तो हम क्या पढ़े हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे, नाउन। तो यहां पर किसका बोध करा रहा है, राम का बोध करा रहा है, तो राम क्या होगा, नाउन होगा इसमें। ठीक। कानपुर इज अ बिग सिटी। अब यहां पर देखिए कानपुर एक बड़ा शहर है, कानपुर इज अ बिग सिटी। अब यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, आप लोग ये बताइए। कानपुर, कानपुर के बारे में बात हो रही है। तो कानपुर आपका किस श्रेणी में आ जाएगा, कानपुर आपका प्लेस की श्रेणी में आ जाएगा। या प्रयागराज यहां पर होता, या अहमदाबाद, कोई भी शहर होता, या मान लीजिए कोई भी स्थान, शहर की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी सिंपल सा छोटा सा स्थान भी होता, उसका नाम लिखा होता, इज अ बिग सिटी या इज अ बिग विलेज या इज अ बिग कंट्री, तो वो किसको इंगित करता, वो आपको दर्शाता, वो आपको बोध कराता किसके बारे में, किसी स्थान के बारे में। और स्थान किसके बारे में, नाउन। तो यदि यहां पर आपको कहा जाए कि कानपुर इज अ बिग सिटी में आप नाउन को पहचानिए, तो बड़े आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि कानपुर क्या होगा, नाउन होगा। अब देखिए देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अब देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिए, देयर इज अ पेन। अब यहां पर भी आप किसके बारे में बात हो रही है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर पेन है वहां पर। तो किसके बारे में बात हो रही है, पेन के बारे में। पेन क्या है, पेन कोई वस्तु ही तो है, तो यहां पर पेन जो है वो क्या होगी, आपका नाउन होगा, पेन भी आपका नाउन होगा। ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल क्या होगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो अच्छी नीति है, ईमानदारी हमेशा अच्छी नीति होती है, आप जानते भी हैं। तो यहां पर देखिए अब आगे हमने क्या पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव तथा कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, नाउन की श्रेणी में रखेंगे। अब हॉनेस्टी, आप ये कहेंगे कि हॉनेस्टी न व्यक्ति है, न वस्तु है, न स्थान है, मगर फिर भी ये नाउन है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इससे पहले हॉनेस्टी जो होगी, देखिए दो प्रकार की चीज होती है, एक तो हम कंक्रीट नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके ठीक बाद में जब उस पर आएंगे तो उस
पर हम चर्चा करेंगे, इसीलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हॉनेस्टी के बारे में बात हो रही है। और हॉनेस्टी, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी हमारा एक भाव है, हमारा एक गुण है, तो गुण भी तो नाउन के अंतर्गत आएगा ना। तो गुण हॉनेस्टी क्या हो जाएगा? ट्रुथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ। अब देखिए यहां पर किसके, डेड इज द एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जो मृत्यु है वो जिंदगी का अंत होता है। अब यहां पर देखिए डेड, इसमें क्या है? कोई एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई चीज, किसी चीज यानी जिंदगी को हम विराम दे रहे हैं, वो खत्म हो रहा है। तो वहां पर भी तो कहे है ना कि जब किसी एक स्टेज के बारे में बात होगी तो हम कह सकते हैं कि वह नाउन है। तो डेड इज आल्सो कॉल्ड नाउन। ठीक, इतने एग्जाम्पलों में आप हर एक प्रकार के एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में एक बार पुनः से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए उपरोक्त उदाहरण में, यानी कि इन दिस एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है? राम जो है वो क्या है? पर्सन है। राम जो है वो एक पर्सन है। ठीक, कानपुर जो है वो इसमें क्या है? एक प्लेस है। पेन जो है क्या है? एक थिंक है। हॉनेस्टी क्या है? एक क्वालिटी है। हमारी एक क्वालिटी होती है ना कि हम हॉनेस्ट होते हैं। डेट जो है वो क्या है? कंडीशन है, पहले ही बता दिया था। और उसके बाद में एक और एग्जांपल था, एक्सरसाइज मेक मैन परफेक्ट, यानी कि एक्सरसाइज मेक मैन परफेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई चीज पढ़ते हैं एग्जाम मास्टर में तो बार बार उसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज मेक मैन परफेक्ट, यानी कि आप तभी परफेक्ट बनेंगे जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे। बिना अभ्यास के आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। हम लोगों का यही प्रयास भी रहता है। तो आप अपने तरफ से बेस्ट दीजिएगा तो आपको 100% सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये क्रमशः व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा तथा कार्य का बोध कराती हैं। अब इतना हम लोग कह सकते हैं कि जो नाउन होगी किसका बोध कराएगी? व्यक्ति का बोध कराएगी, वस्तु का या स्थान का, गुण का, दशा का तथा कार्य का भी बोध जो है वो किसके बारे में कराएगी? नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, नाउन निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन को क्या कहेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, प्रॉपर नाउन जो होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। जब हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, जैसे अब मान लीजिए कि ये पार्कर का मार्कर है, तो मार्कर में भी एक पर्टिकुलर थिंक आ गई। मार्कर भी एक पर्टिकुलर थिंक है, मगर उसका भी एक पर्टिकुलर थिंक हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे महेश प्रयाग में रामायण पढ़ता है। महेश जो है वो प्रयागराज में क्या करता है? रामायण को पढ़ता है। महेश रीड्स द रामायण इन प्रयाग। महेश के बारे में बात हो रही है। महेश क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में किसी के बात हो रही है तो वो किसके श्रेणी में आ जाएगा? वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, इलाहाबाद, प्रयागराज, कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लीजिए। यहां पर महेश, रामायण, प्रयाग प्रॉपर नाउन का बोध कराते हैं। अब देखिए उपरोक्त जो उदाहरण आपने देखे थे, महेश रीड्स द रामायण इन प्रयाग। अब यहां पर महेश जो था वो क्या था? महेश जो था वो किसी व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा था? व्यक्ति का बोध करा रहा था।
प्रयाग जो था वो किसका बोध करा रहा था? किसी स्थान का बोध करा रहा था। रामायण भी तो कोई पर्टिकुलर थिंग है ना भाई, बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, और उनमें से सर्वप्रथम क्या है? रामायण है। तो ये पर्टिकुलर जो नाम दे दिए जाते हैं वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। देखिए एक बार ढंग से हम लोग देख लेंगे कि ये चीज क्या होंगी, जिससे आपको ये न रहे कि हाँ हमें बताया नहीं गया है। फिर उसके बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। और ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको हमेशा इनमें कंफ्यूजन बनी रहती है। कॉमन नाउन, चलिए अगला हम देखते हैं क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अभी हम देखिए सिंपल तौर से देखिए क्या कर रहे थे। एक तरफ क्या ले रहे थे? राम को ले रहे थे, मोहन को ले रहे थे, सोहन को ले रहे थे। अब इन तीनों में मैं कहूं आपसे कि कॉमन क्या है, आप ये बताइए। इन तीनों में कॉमन क्या है? चाहे राम हो, मोहन हो, सोहन हो, सचिन हो, रोहन हो, पांच लड़के हैं। उन पांचों में मैं आपसे पूछूंगा कि इन पांचों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि पांचों लड़के हैं। तो बॉय जो होगा वो क्या होगा? जो चीज कॉमन होगी वही कॉमन नाउन हो जाएगी। यदि पांच लड़कियां हो अलग अलग नाम की, तो उनमें क्या कॉमन है? गर्ल, यानी कि उनकी जो जाति होगी वो जो चीज कॉमन होगी वो। अब जैसे पांच औरतें बैठी हैं तो उसमें भी तो कॉमन होगा ना, वुमेन। और मैन बैठे रहेंगे तो मैन। जो चीज कॉमन होगा वही कहलाएगा। ठीक, कॉमन नाउन की ये जातिवाचक संज्ञा है। ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध हमें कराती है। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जाति का बोध कराए तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। लड़के बाजार से खिलौने खरीदे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, लड़के बाजार से खिलौने खरीदे। अब यहां पर मैंने कहा था ना, अगर चार लोग हैं उनमें क्या चीज कॉमन होगी? बॉयज, लड़के। अब इसमें बॉयज जो हैं वो क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। यहां पर बॉयज, अब देखिए बॉयज के अलावा भी टॉयज, खिलौने जो होंगे वो क्या होंगे? अब देखिए बहुत सारे खिलौने हैं मगर सब खिलौनों में कॉमन जो होगा वो होगा। तो यहां मार्केट, अब देखिए रामनगर में कोई मार्केट है, प्रयागराज में कोई मार्केट है, और प्रयागराज में बहुत सारे गलियां हैं, वहां पर भी अलग अलग मार्केट हैं, वहां पर अलग अलग बाजार लगते हैं, अलग अलग दुकानें हैं, वहां पर उन्हें हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो वो जो कॉमन चीज होगी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, ये जो शब्द होंगे, ये जो सारे शब्द होंगे वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए कॉमन नाउन के बाद हम चलेंगे कि क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए अब अगला जो आपका है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा नाउन शब्द से समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए इसके पहले हम क्या पढ़े थे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों में बहुत थिन अंतर होता है। कॉमन नाउन जो होती है वो जाति को इंगित करती है, उसमें जो कॉमन चीज है उसको दर्शाती है। और ये जो कलेक्टिव नाउन होगी वो किसको दर्शाएगी? वो ग्रुप को, यानी कि समूह की ओर इशारा करेगी। ठीक, जो कलेक्टिव नाउन है वो किसके बारे में बताएगी? समूह के बारे में बताएगी। जैसे बहुत से लड़के कक्षा में हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत से लड़के कक्षा में हैं, बहुत से लड़के कक्षा में हैं। देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। अब देखिए उदाहरण में देयर आर मेनी बॉयज। अब बॉयज आप कहोगे कि बॉयज तो सर क्या हो गया आपका? टॉपर। अब देखिए क्लास जो है, क्लास क्या है? किसका बोध करा रहा है?
बहुत सारे बच्चे, वो बच्चे किस में हैं, एक क्लास में हैं, तो क्लास क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, पूरा एक ग्रुप बन गया। तो जो क्लास होगा वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जी हां, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, जब आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी तो इसी ढंग से सारे कलेक्टिव नाउन को सविस्तार से लिखा रहेगा, जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक, ए क्राउड ऑफ पीपल, अब देखिए यहां पर ए क्राउड ऑफ पीपल जो है लोगों की भीड़, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह, क्लस्टर ऑफ स्टार तारों का समूह, गैंग्स ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह, अ जूरी ऑफ जजेस न्यायाधीशों का समूह, बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा, ए आर्मी ऑफ आंट्स चींटियों का झुंड। ये जो सारे होंगे दोस्तों, ये किसमें आएंगे, ये आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अब देखिए यहां पर अ पेयर ऑफ सॉक्स, यहां पर एक जोड़ी जो मोजा होता है उसे क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स कहेंगे। ठीक, अ रेज ऑफ लाइट, अब यहां पर प्रकाश जो पुंज होता है उसे क्या कहते हैं, अ रेज ऑफ लाइट। अब उसके बाद में एक चुटकी नमक, वन पिंच सॉल्ट, इसे क्या कहेंगे, वन पिंच सॉल्ट। विल यू प्लीज गिव मी वन पिंच सॉल्ट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। राज्यों का जो संगठन होगा, अ लीग्स ऑफ नेशन, अ लीग्स ऑफ स्टेट जो होगा वो क्या होगा, राज्यों का संगठन। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, स्कूल ऑफ, अब देखिए स्कूल्स ऑफ स्कॉलर्स, यहां पर विद्वानों का समूह होगा। लीग्स ऑफ नेशन राष्ट्रों का जो संधि होती है उसे अ लीग ऑफ नेशन कहते हैं। अ गेस्ट ऑफ वाइंड, हवा का जो झोंका होगा उसके अंदर आएगा। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड, अ फ्लीट ऑफ बर्ड, यहां पर उड़ते हुए पक्षियों का झुंड होगा। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का जो संग्रह होगा वो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अ स्टाफ ऑफ है, यानी कि भूसे का जो ढेर होगा। कितने अच्छे अच्छे वर्ड आपको बता दिए गए हैं। तो इससे आपकी दो चीज होंगी, एक वोकैब जो होता है वो आपका स्ट्रांग होगा, और दूसरे आपका जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी स्ट्रांग होगा। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मटेरियल नाउन की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए कुछ चीजें होते हैं जिन्हें हम अपने इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको इसके जस्ट बाद हम देखेंगे। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा विज्ञान में खूब पढ़े होंगे। विज्ञान की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन के अलावा जो दो होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन जो होता है, एक और अवस्था होती है। तो इन पांचों अवस्थाओं को देख लें तो क्या होगा, यही तो पदार्थ होंगे। देखिए भगवान ने जितने सारे पदार्थ को बना करके हमें दिया हुआ है, या हमने जो पदार्थ बनाए हैं, उन सब को की श्रेणी जो होगी वो इसमें आएगी, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जिस नाउन वर्ड से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। अब देखिए, जिस नाउन वर्ड से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता है, तो उस पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। वही तो हो गया, जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड हो गया। गोल्ड क्या है, एक पदार्थ का नाम है जो क्या कर रहा है, उस पदार्थ के विषय में बता रहा है, उसकी जानकारी आपको दे रहा है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे जो होंगे ये किस में आएंगे, आपके मटेरियल
नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसके जो है अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी इंपॉर्टेंट अब नाउन का चैप्टर चलने वाला है, तो इस चीज को आप गौर से देखिए, क्योंकि देखिए यहीं पर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आगे नाउन के आधार पर ही इस आर एम लगाते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि इज भी लगाते हैं, आर भी लगाते हैं, वो आपके विवेक के ऊपर है। तो आप ध्यान से अभी समझे नहीं रहेंगे तो वहां दिक्कत कर देंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक, और या कौन सा टिक करना है, इसमें आप दिक्कत कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पदार्थवाचक जो संज्ञाएं, पदार्थवाचक संज्ञाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो किसी पदार्थ का बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए, मेरी अंगूठी सोने की बनी है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, मेरी अंगूठी है वो किसकी बनी है? सोने की बनी है। तो माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो मेरी अंगूठी है वो किसकी बनी है? सोने की बनी है। तो अब इसमें जो रिंग होगी वो तो नहीं, गोल्ड यहां पर किसका बोध करा रहा है? किसी पदार्थ का बोध करा रहा है। तो गोल्ड क्या होगा? पदार्थवाचक संज्ञा। यदि यहीं पर सिल्वर होता दोस्तों, तब माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर या आयरन या कोई भी एक पदार्थ हो जाता तो वहां पर वो पदार्थ की श्रेणी में आ जाता। अब देखिए अब जो आया है वो क्या है? अब्स्ट्रक्ट नाउन। देखिए ये जो अब्स्ट्रक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा जो केवल भाव प्रकट करे, अर्थात जिसे न हम छू सके न हम देख सके, केवल महसूस कर सके, उसे हम अब्स्ट्रक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि जिन्हें क्या करते हैं? हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम अब्स्ट्रक्ट नाउन। देखिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी श्रेष्ठ नीति है। अब यहां पर ईमानदारी को आप छू सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं छू सकते, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? हॉनेस्टी। ये किसके श्रेणी में आएगा? ये अब्स्ट्रक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा, ठीक। संतोष सर्वश्रेष्ठ सुख है, सेटिस्फैक्शन इज रे ऑफ हैप्पीनेस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। संतोष सर्वश्रेष्ठ सुख है। अब देखिए सेटिस्फैक्शन इज रे ऑफ हैप्पीनेस। अब यहां पर जो हैप्पीनेस है, खुशी आपकी जो होगी वो कब होगी? जब आप अपने आप में संतोष कर लेंगे तब क्या होगा? खुशी होगी, जिसे क्या कहेंगे? हैप्पीनेस। हैप्पी यहां पर, हां एक बात ध्यान रखिए, हैप्पी जो है वो नहीं आएगा, मगर हैप्पीनेस अब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, मगर अब देखिए 2 प्रकार के काइंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द काउंट, यानी कि गणना की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू द काउंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे देखेंगे तो 5 प्रकार के, मगर गणना की दृष्टि से 2 प्रकार की नाउन होती हैं। अब इन 5 को यदि हमें 2 श्रेणियों में बांटना है तो हम कैसे श्रेणी में बांट सकते हैं? एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संख्याएं और अगणनीय संख्याएं। गणनीय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? गणनीय संख्याएं। जैसे पैसा हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। पैसा पूरा जितना है उसे हम गिन सकते हैं या नहीं? मगर आपके पास जितने पैसे हैं उतने तो आप गिन सकते हैं ना, मगर ये
काउंटेबल में नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। और आपका स्टार जो तारा है, तारों को हम गिन नहीं सकते हैं, मगर वो काउंटेबल नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, पर्टिकुलर किसी थिंक, वो तारा बन जाता है, इसीलिए वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है। और पैसे की जब बात होती है तो क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन में चला जाता है। ठीक, मगर अगर सिंपल दृष्टि से देखें तो ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहेंगे, और ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन्हें क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन व्हेन वी कैन से दैट काउंट। अगर हम काउंट के पर्पस से देखें तो